ओम श्री सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं श्री क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्भेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हे सर्वमंगल शिव और नारायण आप सभी संकट दूर करें, सुख और लाभ प्रदान करें। आपका शरणागत हमेशा सुरक्षित है। हे देवी लक्ष्मी, मैं आपकी कृपा चाहती हूँ। सभी सुखी रहें, रोग मुक्त रहें और सभी मंगल देखें। प्रिय भक्तजनों, अब आइए कथा को श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहते थे। उसकी पत्नी रूपवती अत्यंत पतिव्रता और गुणों से संपन्न थी, लेकिन उन्हें संतान का सुख नहीं था, इसलिए वे हमेशा चिंतित रहते। एक नगर में महात्मा आए। वे नगरवासियों से भिक्षा ले रहे थे, लेकिन धनेश्वर और रूपवती से भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। धनेश्वर ने पूछा, महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन हमारे घर से क्यों नहीं? महात्मा ने उत्तर दिया, हे विप्र, आप दोनों बहुत श्रद्धालु और सत्कारी हैं, परंतु आपके घर से भिक्षा लेने से मेरा पतन हो सकता है। आपके घर से भिक्षा न लेने का कारण यही है कि आप निसंतान हैं। जो दाम्पत्य संतान रहित हो, उसके हाथ से भिक्षा स्वीकार करना उचित नहीं। धनेश्वर ने विनती की कि हे महात्मन, संतान नहीं होना हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है। कृपया हमें कोई उपाय बताइए। महात्मा ने कहा, हे विप्र, तुम्हें 16 दिन तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा करनी होगी। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, परंतु यदि संतान अल्प आयु से मृत्यु हो सकती है तो तुम 32 पूर्णमासी का व्रत करने से उसे दीर्घ आयु बना सकते हो। धनेश्वर ने महात्मा का आभार प्रकट किया। उन्होंने रूपवती को सारी बात बताई और वन में काली माता की पूजा आरंभ कर दी। 16 दिन का व्रत और माता की कृपा। धनेश्वर ने 16 दिन तक उपवास और पूजा की। हर दिन दीपक जलाए, मंत्र जपे और हृदय से विनती की। एक रात काली माता ने सपने में आकर कहा, हे धनेश्वर, निराश मत हो, मैं तुम्हें संतान का वरदान देती हूँ। 32 पूर्णिमा का व्रत करने से संतान दीर्घ आयु होगी। सूर्योदय के समय आम के एक वृक्ष देखो, उस फल को तोड़कर अपनी पत्नी को दे दो। धनेश्वर ने माता की बात सुनकर अगले दिन आम के वृक्ष पर चढ़ने का प्रयास किया। शुरुआत में असफल हुआ, पर भगवान गणेश की कृपा से उसने फल तोड़ा और रूपवती को दिया। रूपवती ने फल खाया और कुछ समय बाद गर्भवती हुई। संतान का जन्म और 16 वर्ष की कथा। कुछ दिन बाद देवीदास नामक पुत्र का जन्म हुआ। धनेश्वर और रूपवती हर पूर्णिमा पर दीप जलाते और व्रत करते। भगवान शिव की कृपा से पुत्र स्वस्थ और तेजस्वी हुआ। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का होने लगा, माता पिता चिंतित हुए। उन्होंने उसे विद्या अध्ययन के लिए काशी भेजा। रास्ते में देवीदास ने कन्या का विवाह संपन्न कराया, जो बाद में उसकी पत्नी बनी। प्रिय भक्तजनों, 16 वर्ष की आयु में देवीदास पर सर्प हमला हुआ, लेकिन माता पिता द्वारा किए गए पूर्णिमा व्रत और पूजा के प्रभाव से सर्प कामयाब नहीं हुआ। फिर काल स्वयं आए और उसकी प्राण संकट में पड़े। देवी पार्वती और भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया। 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से देवीदास को जीवन दान मिला। देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका सूखी और फिर हरी हो गई। उसने समझ गया कि देवीदास जीवित हैं। प्रिय भक्तजनों, व्रत के चमत्कार और पुण्य। नंबर 1, संतान का दीर्घ आयु होना, रोग और शोक से मुक्ति, धन स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति, भक्ति सेवा और दान का फल, नगरवासियों और भक्तों का आध्यात्मिक उन्नति। सच्ची भक्ति केवल पूजा और जप में नहीं, सेवा, दान और करुणा में ही वास्तविक पुण्य और फल है। प्रिय भक्तजनों, अन्य कथा। एक और नर्मदा तट पर शुभ्रव्रत नामक ब्राह्मण रहते थे। वे लालची थे और केवल धन की चिंता करते थे। उनका जीवन जल्द वृद्ध और बीमारियों से भरा हुआ था। माघ मास में उन्हें स्नान और पूर्णिमा व्रत का महत्व याद आया।
उन्होंने नर्मदा नदी में स्नान किया। 9 दिन बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और मृत्यु के पश्चात भी उनका जीवन उद्धार मिला। माघ पूर्णिमा व्रत और स्नान के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तजनों, माघ पूर्णिमा व्रत केवल उपवास पूजा ही नहीं बल्कि सेवा, भक्ति और दान का अवसर है। सच्ची भक्ति और श्रद्धा का फल असीम और दिव्य होता है। जीवन में स्थिरता, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति केवल श्रद्धा, भक्ति और सेवा से संभव है। जो भक्त इसे मन, हृदय और विश्वास से करते हैं, उनका जीवन आनंद, शांति और दिव्यता से भर जाता है। प्रिय भक्तजनों, देवीदास जब काशी से लौटे तो माता पिता और पत्नी ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। सभी ने पूर्णिमा व्रत के फल के रूप में उनके दीर्घ आयु और स्वास्थ्य की अनुभूति की। नगर में भक्तों ने देखा कि भक्ति और व्रत से नगरवासियों का जीवन पूरी तरह से बदल गया। गरीब, अमीर, वृद्ध और युवा सभी मंगल, सुख और शांति का अनुभव करने लगे। देवीदास की पत्नी ने पूजा और भक्ति के नियम अनुसार पुष्प वाटिका तैयार की। उसने हर दिन फूलों का ध्यान रखा, उन्हें सींचा और हरी भरी बनाई। इससे यह स्पष्ट हुआ कि भक्ति, नियम और अनुशासन से जीवन में चमत्कार संभव है। देवीदास ने काशी में शास्त्रों, वेद, योग और धर्म का अध्ययन किया। वह नगर लौटने पर माता पिता और अन्य ब्राह्मणों को भिक्षा देने लगे। नगरवासियों ने देखा कि ज्ञान का मार्ग भक्ति और सेवा से जुड़ा होता है। देवीदास ने समाज में धर्म, सत्य और करुणा का प्रचार किया। प्रत्येक व्यक्ति ने अनुभव किया कि व्रत और भक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि समाज के लिए लाभकारी है। प्रिय भक्तजनों, पूर्णिमा व्रत का अद्भुत प्रभाव। नगर के लोग अब भ्रष्टाचार और द्वेष से दूर हो गए। गरीबों को अन्न, वस्त्र और आश्रय प्राप्त हुआ। वृद्ध और रोगी स्वस्थ और प्रसन्न हुए। बच्चों में शिक्षा और संस्कार का विकास हुआ। सभी ने समझा कि व्रत, सेवा और दान से ही जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। प्रिय भक्तजनों, एक दिन नगर में एक अत्यंत गरीब स्त्री आई। उसके पास खाने के लिए अन्न भी नहीं था। देवीदास ने पूजा और दान के नियम अनुसार उसे भोजन दिया। उसके घर में तुरंत अन्न और सुख की प्राप्ति हुई। एक ब्राह्मण ने देखा कि भक्ति से रोग और दुख दूर हो सकते हैं। उसने भी पूर्णिमा व्रत प्रारंभ किया और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। नगर के बच्चे भी माता पिता के साथ व्रत और भक्ति में सहभागी हुए। उसने सीखा कि भक्ति और सेवा का मार्ग जीवन में हमेशा फलदायी होता है। प्रिय भक्तजनों, माघ पूर्णिमा व्रत का संदेश। सच्ची भक्ति केवल पूजा और मंत्र जाप में नहीं बल्कि सेवा, दान और करुणा में है। नंबर 2, पूर्णिमा व्रत का महत्व। यह व्रत जीवन में संपत्ति, सुख, स्वास्थ्य लाता है। नंबर 3, समाज में सुधार। व्रत और भक्ति से समाज में शांति, प्रेम, सहयोग का वातावरण बनता है। नंबर 4, आध्यात्मिक उन्नति। भक्त का मन शुद्ध, शांत और दिव्य बनता है। प्रिय भक्तजनों, देवीदास और माता पिता ने हर वर्ष माघ पूर्णिमा पर दीप जलाया और व्रत किया। नगरवासियों ने भी इसे अपनाया और समाज में भी भक्ति, सेवा और करुणा का वातावरण बना रहा। नगर में सुख, शांति और समृद्धि फैली। सभी ने अनुभव किया कि माघ पूर्णिमा व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि जीवन में स्थिरता और दिव्यता लाने वाला पर्व है। तो प्रिय भक्तजनों, देवीदास अब किशोर अवस्था से युवावस्था में प्रवेश कर चुका था। उसका ज्ञान, धर्म और भक्ति नगरवासियों में आदर्श बन चुका था। माता पिता अब भी हर पूर्णिमा पर दीपक जलाते और व्रत करते। नगर में पूजा, भक्ति और सेवा का माहौल बन गया। गरीब, वृद्ध और युवा सभी ने अनुभव किया कि व्रत और भक्ति से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। देवीदास ने काशी में पढ़ाई और धर्मशास्त्रों का अध्ययन पूरा कर नगर में विद्यालय और पाठशाला खोली। वह बच्चों को व्रत, पूजा और दान का महत्व समझाता। भक्तों ने देखा कि पूर्णिमा व्रत का पालन केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि समाज कल्याण का मार्ग है। प्रिय भक्तजनों, जब देवीदास 16 वर्ष के हुए, सर्प और काल उनके प्राण लेने आए, लेकिन माता पिता और नगरवासियों द्वारा किया गया पूर्णिमा व्रत, पूजा उनके लिए रक्षा का कवच बन गया। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कथा का अलर्ट मिल सके। नीचे कमेंट में बताएं कि आपकी मनोकामना पूरी हुई या नहीं।